जो गरीब है उसका दुखड़ा बढ़ रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर हो रहा है। उसका मुख्य कारण है कि जो दिशाएं हैं हमारी राज करने वाली वर्ग की, वो अमीर की ओर जाती है, कंपनी की ओर जाती है और वो आज सारी संपत्ति को जो सार्वजनिक है, जो लोगों की है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, सड़क है, राशन का डिपो है, उस पर वो कब्जा करना चाहता है। इसलिए आने वाले समय में ये लड़ाई आसान नहीं है, बहुत कठिन है और ये लड़ाई मात्र विधानसभा के अंदर नहीं लड़ी जा सकती है, ये लड़ाई विधानसभा के बाहर भी लड़नी होगी। आपने इस मुल्क के अंदर देखा कि किस तरीके से जो दुनिया का बड़ा साहूकार है, बड़ी कंपनी है, वॉलमार्ट है, मोंसेंटो है, कारगिल है, किस तरीके से हमारी संसद के जरिए कानून पारित करने के बाद उसने वो जो जमीनें हैं वो किसान की, उसको हथियाने का किस तरीके से वो सिलसिला किया था, जिसके लिए 3 कानून इस मुल्क में लाए गए थे। लेकिन इस देश का किसान, जिस देश के किसान ने फरंगियों को इस मुल्क से बेदखल किया, जिन फरंगियों के दांत खट्टे किए, 1857 की कुर्बानियों को याद करते हुए उन्होंने इस लड़ाई को तेज किया और मोदी और देश का जो बड़ा जारेदार है और दुनिया का बड़ा जारेदार है, उसके दांत खट्टे किए। ये 735 लोग शहीद हो गए, लेकिन जो देश का किसान है उसके खेत और खलिहान को बचा दिया। मैं जानता हूं हिमाचल प्रदेश के अंदर आने वाले समय में ये इस किस्म की लड़ाई तेज होने वाली है। आप देखें कि पूरे पिछले 4 वर्षों में जो कर्मचारी हिमाचल प्रदेश का है उसने प्रयत्न किया सरकार की दिशा को बदलने के लिए, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार पूंजी के मालिक के दबाव के तहत उसने ओपीएस को बहाल नहीं किया, नई पेंशन स्कीम को चलाते रहे। जो बहुत से मसले राइडर के मसले थे उसका समाधान नहीं निकाला। जो किसान आज रीढ़ की हड्डी है, जो प्रदेश को जिंदा रखती है, उसकी जो अनुदान है धीरे धीरे समाप्त किया। 5 अगस्त को समूचा किसान हिमाचल के सचिवालय की ओर कूच किया, लेकिन वो जो समय उसने मांग रखी उसको कहा कि हमने मान लिया, यह आने वाला समय तय करेगा कि सब्सिडी बहाल होगी कि नहीं होगी। आप जानते हैं पानी खोलने वाला मात्र 4100 रुपया उसको दिया जाता है, सारी नौकरियां आज आउटसोर्स की जा रही है। तो ये मसले हैं लोगों के सामने, इसलिए ये लड़ाई सिर्फ विधानसभा के अंदर नहीं लड़ी जाएगी। 4 वर्षों में कोई समय ऐसे नहीं गया, खाली नहीं गया जब मैंने विधानसभा के अंदर दलित की आवाज को वो उजागर नहीं किया होगा। जिस समय जदान साहब की हत्या कर दी गई थी सरमौर के अंदर, उस समय मैंने विधानसभा के अंदर कहा कि आज भी जो हमारा गरीब है, दलित है, उसके साथ छुआछूत होता है, उसके साथ भेदभाव होता है, उसको जमीन में कुचल दिया जाता है और रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती है, दूसरे चुप रहे। लेकिन मैं जानता हूं ये लड़ाई जारी रहेगी। ये जो पुरुष प्रधान समाज है, जिसके अंदर आज भी महिला को वो पूरा जो उसका जो मानवता का जो स्थान है नहीं दिया जाता है, वो प्रश्न भी है। आप जानते हैं आज भी मनु के नियमों को लागू किया जाता है। अभी मैं नामांकन पत्र भर के आया, मैंने संविधान की कसम खाई। लोग संविधान की कसम खाते हैं, लेकिन हकीकत में आज भी मनुवाद की नीतियां देश के अंदर और हमारे प्रदेश के अंदर चल रही है। ये लड़ाई है, इसलिए आसान लड़ाई नहीं है। मैं जानता हूं उस चुनाव के अंदर मैं सबको शुभकामनाएं दे रहा हूं जो मेरे खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन मैं जानता हूं आज से ही जो रुपए पैसे वाले हैं, जो हजारेदारी है, वो सब मुझे हराने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा विश्वास है गरीब मेरे साथ खड़ा होगा, मेहनतकश मेरे साथ खड़ा होगा, दलित मेरे साथ खड़ा होगा और जो किसान है, मजदूर है, कर्मचारी खड़ा होगा। आने वाले समय में दोनों लड़ाइयों को मैं तेज करूंगा, चाहे विधानसभा के अंदर
इन नीतियों को जनता के पक्ष में तब्दील करने के लिए और विधानसभा से बाहर जनता की एकता को कायम करते हुए इस लड़ाई को मुझे आगे ले जाना है। मैं जानता हूं कठिन जरूर है, लेकिन कोई चीज असंभव नहीं है। मेरे अंदर वो क्षमता है, मेरे अंदर वो ताकत है, मेरा विचार मुझे वो ऊर्जा देता है। दुनिया की जो असंभव चीज भी है उसको संभव बना के बनाएंगे और हिमाचल प्रदेश के जो विधानसभा का चरित्र को जो है हम बदल के लाएंगे। मैं भी सीख रहा था पिछले 5 वर्षों में, और सीखते सीखते एक मौका मैं जनता से दोबारा मांगता हूं कि मुझे एक मौका दोबारा दे, और मैं इस अगले 5 वर्षों में जो कमियां पिछले 5 वर्षों में रही उसका मैं आने वाले समय में उन कमियों को भी दूर करूंगा। इतनी बात कहकर ये मैं आपसे साझा करना चाह रहा।